हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। पिछली क्लास में हमने संत धन्ना पीपा और दुर्लभ जी के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उनके आगे जो प्रमुख संत राजस्थान के उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने हैं मीराबाई। मीराबाई मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें कुड़की गांव, जो कि वर्तमान पाली में है। वर्तमान पाली जिले के अंदर है। मीरा का बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था और इनकी माता और पिता, माता का नाम वीर कुंवरी, माता का नाम वीर कुंवरी, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। ठीक है, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ और दादा का नाम राव दूदा। राव दूदा के द्वारा ही मीराबाई का पालन पोषण किया गया था। ठीक है, यानी कि पालन पोषण का काम इनके दादा राव दूदा के द्वारा किया गया था। पालन पोषण राव दूदा ने किया था। बात कर लेते हैं मीराबाई के पति की। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह हुआ था। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में, और भोजराज की मृत्यु हो जाती है। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। तो उस युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। तो बात कर लेते हैं मीराबाई के पति का नाम भोजराज, महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा सांगा के पुत्र थे। 1516 में इनका विवाह हुआ। 1517 में खातौली युद्ध में खातौली के युद्ध में मीरा के पति भोजराज की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण भक्ति में लीन हुई। कौन? मीराबाई। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ और उस खातौली के युद्ध में मीराबाई के पति यानी कि भोजराज का निधन हो गया। राणा सांगा ने मीरा के लिए कंवरपदा महल का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। यहां पर लिख देता हूं, महाराणा सांगा ने मीराबाई के लिए कंवरपदा महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ फोर्ट में करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया। ठीक है, मीराबाई के देवर
विक्रमादित्य, मीराबाई के देवर विक्रमादित्य के द्वारा दी गई प्रताड़ना की वजह से मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़कर मेड़ता चली गई और उसके बाद में वृंदावन चली गई। कहां पर चली गई? मेड़ता से डायरेक्ट वृंदावन चली गई, क्योंकि विक्रमादित्य के द्वारा कुछ जहर वहर इत्यादि और कुछ प्रताड़नाओं की वजह से मीराबाई वहां से चली गई मेड़ता और मेड़ता से चली गई वृंदावन चली गई। तो ये बात भी मैं लिख देता हूं। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के प्रताड़ना की वजह से मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर मेड़ता चली गई और उसके बाद वृंदावन प्रस्थान किया। मेड़ता से वृंदावन, ठीक है। वृंदावन में दास दासी संप्रदाय की स्थापना करी। फिर वहां पर मीराबाई कौन से संप्रदाय की? दास दासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई के द्वारा वृंदावन में की गई। वृंदावन में मीराबाई द्वारा दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई ने वृंदावन पहुंचकर दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। अंतिम समय मीराबाई ने गुजरात के द्वारिका में रणछोड़ मंदिर में बिताया। 1547 में मीराबाई का निधन हुआ। निधन 1547 ईस्वी में, और वो भी कहां पर? रणछोड़ मंदिर। ये कहां पर है? द्वारिका, गुजरात। 1547 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर यानी कि द्वारिका, गुजरात में मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया। 1547 के अंदर मीराबाई का निधन हो गया था। महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई को वापस लाने के लिए सूरदास चंपावत के नेतृत्व में वहां पर एक दल को भेजा। कहां पर? द्वारिका में मीराबाई को वापस चित्तौड़ में लाने के लिए सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल भेजा गया, लेकिन मीराबाई ने वापस आने से इंकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया। फिर आगे का जो संपूर्ण जीवन है वो कृष्ण भक्ति में ही वहां पर ही बिताया और अंतिम समय रणछोड़ मंदिर यानी कि द्वारिका, गुजरात में ही अपना अंतिम समय मीराबाई ने बिताया और 1547 के अंदर मीराबाई ने अपनी अंतिम सांस ली। तो ये हो गई मीराबाई के बारे की जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आगे हम देखते हैं कि मीराबाई से संबंधित जो भी मंदिर है हमारे राजस्थान के अंदर की प्रमुख मीरा मंदिर कौन कौन से हैं, उनके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। प्रमुख मीरा मंदिर, सबसे पहले बात करते हैं हम चार भुजा नाथ। मंदिर कौन सा मंदिर? चार भुजानाथ मंदिर, जो कि मेड़ता यानी कि नागौर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण राव दुद्धा द्वारा मीरा के लिए मंदिर बनवाया गया था। ये मेड़ता नागौर के अंदर है। कहां पर है? मेड़ता नागौर के अंदर। किसके द्वारा बनाया गया था? राव दुद्धा द्वारा मीरा के लिए बनवाया गया
मंदिर, जिसका नाम चार भुजानाथ मंदिर, जो कि मेड़ता नागौर के अंदर है। दूसरा मंदिर है राजस्थान के अंदर मीरा मंदिर, जो कि चित्तौड़गढ़ के यानी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही है। इस मंदिर का निर्माण मीरा के ससुर यानी कि महाराणा सांगा ने मीरा की भक्ति और मीरा से मिलने आने के लिए जो साधु संत थे उनके लिए यह मंदिर बनवाया गया था, मीरा मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर है। लिख देता हूं चित्तौड़, ठीक है। मीरा के ससुर महाराणा सांगा के द्वारा मीरा भक्ति एवं साधु संतों से मिलने के लिए बनवाया गया था। मीरा के देवर का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसी वजह से खफा हो गया था, नाराज हो गया था कि मीराबाई का अन्य साधुओं से इस मीरा मंदिर में मिलना और कृष्ण भक्ति में लीन होना, इस वजह से मीराबाई को परेशान करने में जुट गया था। और एक बार मीराबाई को विक्रमादित्य ने जहर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन मीराबाई विक्रमादित्य के द्वारा दी गई प्रताड़नाओं की वजह से मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया और मेड़ता चली गई, और मेड़ता से वहां पर वृंदावन, और वृंदावन के बाद में उस अंतिम समय मीराबाई ने द्वारिका में बिताया, रणछोड़ मंदिर के अंदर। ठीक है, चारभुजानाथ मंदिर हो गया, मीरा मंदिर, और तीसरे नंबर का मंदिर है मीरा मंदिर, जो कि वृंदावन के अंदर ही है। ये जो तीसरा नंबर का जो मंदिर है ये कहां पर है? वृंदावन के अंदर ही। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, मीरा की प्रमुख रचनाएं। मीरा की प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले बात करते हैं पदावली। किसकी बात करते हैं? पदावली की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक टीका लिखी थी मीराबाई ने, गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी, टीका का नाम है राग गोविंद। क्या नाम है? राग गोविंद। टीका लिखी राग गोविंद, किसके ऊपर? गीत गोविंद के ऊपर। इसके बाद में इन्होंने लिखा नरसी मेहतारी हुंडी। नरसी मेहतारी हुंडी मीरा के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में आते हैं रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल के बाद में मीरा की जो रचना आती है वो है राग सोरठ के पद। कौन से? राग सोरठ के पद। राग सोरठ के पद। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या हो गए? ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं। एक है रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया नरसी जीरो मायरो, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर, नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो, ये रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया, रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं कि जो मीराबाई है, एक महोत्सव बनाया जाता है मीरा महोत्सव, आश्विन के महीने में पूर्णिमा के दिन चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा महोत्सव आयोजित किया जाता है। यहां पर लिख देता हूं
मीरा महोत्सव, चित्तौड़ में, और वो भी कब? आश्विन पूर्णिमा। ठीक है, मीरा महोत्सव आयोजित किया जाता है। 2 आने का टिकट 1 अक्टूबर 1952 को मीरा के ऊपर 2 आने का टिकट भी जारी किया गया था। 1 अक्टूबर 1952 को 2 रुपए का, सॉरी 2 आने का, 2 आने का डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मीरा के प्रारंभिक गुरु, धार्मिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु और एक संत जीवन में जो गुरु हैं, वो तो जानते हो संत जीवन में मीराबाई के कौन थे गुरु? संत रैदास। क्या थे? संत रैदास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीराबाई के प्रारंभिक गुरु, जिनका नाम था राजपुरोहित चंपा जी। यहां पर लिख देता हूं, मीराबाई के प्रारंभिक गुरु राजपुरोहित चंपा जी। बात कर लेते हैं इनके आध्यात्मिक गुरु। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था गजाधर गुजर गौड। धार्मिक गुरु, सॉरी धार्मिक गुरु की बात कर रहा हूं पहले, गजाधर गुजर गौड। आगे बात कर लेता हूं आध्यात्मिक। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु का नाम था श्री परशुराम आचार्य। क्या नाम था? श्री परशुराम आचार्य। परशुराम आचार्य। संत जीवन में इनके गुरु का नाम, संत जीवन में इनके जो गुरु थे वो थे संत रैदास, संत रैदास जी। क्या नाम था उनका? संत रैदास जी। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी मीराबाई के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना। आगे हम पढ़ेंगे जैसे गौरीबाई और अन्य जो प्रमुख जो संत हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे क्लास में। धन्यवाद।